नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब से केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंक मोदी का राज शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस का तिल मिलाना लाजमी है। लेकिन एक परिवार के चक्कर में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का ही अस्तित्व खत्म करते चले जाना कहां की अक्लमंदी है। 2014 के बाद आते आते 2019 का भी चुनाव आ गया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब राहुल नहीं तो सोनिया गांधी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को आपत्ति है। ये वरिष्ठ नेता लगातार शीर्ष नेतृत्व पर काम करने के लिए आलाकमान को मना रहे हैं, लेकिन मान कौन रहा है? बल्कि सिब्बल जैसे ही कुछ वरिष्ठ नेता कांग्रेस की हालत जैसी है उसको उसी स्थिति में रखने को सही मान रहे हैं। अब जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनावों में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, तो इस पर कपिल सिब्बल ने नाराजगी व्यक्त की। लेकिन वहीं उनसे उलट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कपिल सिब्बल को ही नसीहत दे रहे हैं। गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट्स कर कपिल सिब्बल की आलोचना की है। कहा है कि पार्टी के आंतरिक मसलों की सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें, नेतृत्व में विश्वास रखें। आंतरिक मसलों की मीडिया में चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। इसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। गहलोत ने ट्वीट किया, जब जब संकट आया है कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। हालांकि इस क्रम में उन्होंने एक तरह से कबूल कर लिया है कि पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। अगले ट्वीट में गहलोत ने लिखा, कांग्रेस ने साल 1969, 1977, 1989 और साल 1996 में अनेक संकट देखे, लेकिन अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों और नीतियों और पार्टी नेतृत्व में मजबूत विश्वास के चलते हर बार हम और अधिक मजबूत होकर निकले हैं। हम हर संकट के बाद बेहतर हुए और 2004 में सोनिया गांधी के सक्षम नेतृत्व में यूपीए सरकार भी बनाई। इस बार भी हम संकट से निकल आएंगे। गहलोत आगे लिखते हैं, चुनावी हार के तमाम कारण हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस के लोगों ने एकजुटता और पार्टी नेतृत्व में दृढ़ विश्वास दिखाया। यही वजह है कि हर संकट के बाद हम और ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर उभरे हैं। उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ करते हुए गहलोत ने लिखा, यहां तक कि आज भी कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को एकजुट रख सकती है और इसे व्यापक विकास के रास्ते में आगे ले जा सकती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी सिब्बल पर कटाक्ष किया है। लड़ना है तो मोदी और केजरीवाल से लड़िए, ये उनका कहना है। अनिल चौधरी ने ट्वीट किया, सिब्बल जी, दिल्ली देश की राजधानी है। आप यहां से सांसद रहे, मंत्री रहे। पिछले कुछ समय से आप दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। आइए मिलकर दिल्ली में मोदी और केजरीवाल से लड़ते हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, डीपीसीसी में आप किसी भी समय आए, हमें दिल्ली की लड़ाई के लिए गाइड करें। मैं चाहूंगा कि आप रोज अपना कुछ समय डीपीसीसी में बिताएं। आप जिस भी विभाग में, जिस भी पद पर काम करना चाहें, ये हमारा सौभाग्य होगा। ये सब कपिल सिब्बल को सीख है, जो लगातार पार्टी नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। सिब्बल ने बिहार चुनाव और उपचुनावों में कांग्रेस की हार पर जबरदस्त कटाक्ष किया। कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बार फिर बदलाव का सुझाव दिया। कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य नॉमिनेटेड हैं, इसे लोकतांत्रिक बनाना होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी बिहार में हार के लिए कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी है। ट्वीट किया है, कांग्रेस के लिए ये आत्मविश्लेषण, चिंतन और विचार विमर्श करने का समय है। तो कुल मिलाकर लग रहा है मानो कांग्रेस की हालत देख अब पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। अब देखते हैं कि इससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह और बढ़ती है या फिर कपिल सिब्बल और साथ ही कांग्रेस नेतृत्व को सीख देने वाली पार्टी के लिए अपने रुख में बदलाव करते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।